Student, today I am going to explain you class 9 subject SST Economics chapter 2 part 1 People as Resources। स्टूडेंट, मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में प्रोडक्शन को बनाने के लिए, किसी भी मटेरियल को प्रोडक्ट देने के लिए किसी भी रॉ मटेरियल से क्या जरूरी होता है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि पहले दिया है ना कि पीपल एज रिसोर्स। पहले रिसोर्स जाने, कोई भी ऐसा साधन जो मनुष्य के यूज में आ जाए, प्रयोग में आ जाए और उसके लाइफ को जीने में इजियर बना दे या उसको जो है कंफर्टेबल बना दे लाइफ को, तो उसे ही जो है रिसोर्स कहा जाता है। जब तक कोई ऐसा सोर्स, जब तक वो मनुष्य के यूज में आ करके और उसको जो है इजियर वे से उसके लाइफ को इजियर नहीं बनाता, तब तक वो जो है रिसोर्स नहीं कहा जाता, वो सोर्स रहता है। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल एज रिसोर्स जो दिया है, कहने का तात्पर्य ये है कि पीपल को उस योग्य बनाना कि वो जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी या अपने लाइफ को जो है बेटर बना सके, कंफर्टेबल बना सके, एक कंफर्टेबल और एक प्रेजेंट लाइफ वो जी सके। तो इस तरह जो है दिया है कि जैसे हम कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में दो फैक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक फिजिकल कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल। तो पिछले चैप्टर में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फिजिकल कैपिटल में दो पार्ट आते हैं, एक तो होता है लैंड और बिल्डिंग आता है, और दूसरा क्या आता है? मशीनरीज आते हैं जो हेल्प करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन सेकेंड जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो किस पर डिपेंड करता है? मैंने आप लोगों को बताया था ह्यूमन कैपिटल में दो तरीके के होते हैं, एक स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो मैं यहाँ स्किल्ड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ह्यूमन कैपिटल में देखें तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो तीन पार्ट में जो डिवाइड किया जाता है, इसमें मैं पहले जो दिया है ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज वर्कर इन द यूज, पहले मैं इसको बता देता हूँ। इसके बाद जैसे कहा गया है इसमें कि ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन को जो है एक रिसोर्स बनाने के लिए, मान लीजिए जैसे ह्यूमन है, अब ये क्या है, इसको रिसोर्स बनाना है। तो इसको रिसोर्स कैसे बनाया जा सकता है? तो क्या होगा, एक मनुष्य जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेशन उसके पास होना चाहिए, उसका हेल्थ अच्छा हो, वो हेल्दी हो, हेल्थ फैसिलिटी उसके लिए बेटर हो। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ के अलावा वो स्किल्ड होना चाहिए। ये चीजें जो है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। ये चीजें जब किसी भी ह्यूमन के अंदर में आती हैं तो इन चीजों के कारण उसका जो है, उससे क्या कहा जाता है कि वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह कार्य करने लगता है। किसी भी मिल फैक्ट्री में अगर किसी भी व्यक्ति को हायर किया जाता है, किसी भी लेबर को हायर किया जाता है, या किसी भी ऐसे वर्कर को हायर किया जाता है जो एजुकेटेड ना हो, हेल्दी ना हो, स्किल ना हो, तो शायद वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में को किसी भी तरीके का इंक्रीजमेंट नहीं कर सकता या बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। देन उसके जो एक अनस्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, हेल्दी अनहेल्दी से कंपैरिजन करेंगे तो एक रिसोर्सेबल ह्यूमन, एक अनरिसोर्सेबल ह्यूमन में
क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में प्रभावित होता है। तो इस तरह जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रभावित होता है। तो इस तरह ये तीनों स्किल जो है, तीनों तरीके के एजुकेशन, हेल्थ और स्किल रहता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। उसी तरह मैं यहाँ जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे क्या है कि किसी भी विशेष व्यक्ति को जो है एजुकेशन दे दिया जाए, एजुकेशन दे दिया जाए तो किस तरीके का एजुकेशन, एजुकेशन के बाद उसे ट्रेनिंग देना चाहिए, किसमें, इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में, जो कि किसी भी मशीन को यूज कर सके। किसी मिल फैक्ट्री में गया, अगर मिल फैक्ट्री पूरी तरीके से मशीनरी पर डिपेंड है कि उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी मशीन से होगा, तो मशीन किसी भी व्यक्ति को तभी हायर करेगा जब उसके पास वो ट्रेनिंग होगा इंडस्ट्रीज का, कि जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो भी मशीनरीज है उनको वो चला सके। तो ये होना जरूरी है। जब ये ट्रेनिंग उसके पास है इंडस्ट्रीज का वर्कर के रूप में, तो वो जा करके जो है किसी भी मिल फैक्ट्री में वो काम कर सकता है। उसी तरह का है कि अगर नहीं बहुत ज़्यादा स्किल्ड है तो भी उसे अगर एग्रीकल्चर करना है, विलेज में रहता है, गांव में रहता है, उसे खेती करना है, तो अपने खेत में, अपने जमीन में जो है प्रोडक्शन हाई करने के लिए उसे क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। किसमें, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर वर्कर के रूप में काम जो है ट्रेनिंग लेना चाहिए। और उसमें भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है उसकी जो है जानकारी उसको होनी चाहिए। उसके खेतों में खरपतवार जो है उसको कैसे निकालना है, उसको खेत में किस तरह की जुताई करना है, किस यंत्र से करना है, उस यंत्र को कैसे चलाना है, कैसे यूज करके जो है प्लाविंग की एक्टिविटी करनी है, सोइंग की एक्टिविटी करनी है, हार्वेस्टिंग की एक्टिविटी करनी है। ये सारी चीज़ें जो है उसको ट्रेंड होना चाहिए वो, तब तो वो जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकेगा। अगर प्रिमिटिव सब्सटेंस से वो एग्रीकल्चर करेगा तो प्रिमिटिव सब्सटेंस से एग्रीकल्चर करेगा तो प्रोडक्शन बहुत लो होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज करता चला जा रहा है और 131 करोड़ 131 करोड़ जनसंख्या हो गया है लगभग अपने कंट्री का। तो अगर एक किसान स्किल्ड नहीं होगा, उसे टेक्नोलॉजी यूज करने नहीं आता होगा, तो वो रिसोर्स की तरह काम नहीं करेगा और प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ये सब होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आना उससे जरूरी है। इसी तरह बताया है कि साइंटिफिक रिसर्च इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए और इजियर बनाने के लिए और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आने वाले दिनों में हमेशा इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च होते रहना चाहिए। तो उससे क्या है, ये भी जो है यूज किया जाता रहेगा, तो ये रिसोर्स हमेशा जो है इम्प्रूव होते रहेंगे। जैसे मैंने इंडस्ट्रीज का बता दिया, किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके दौरान जो है भारत में जो अनस्किल्ड पर्सन थे, स्किल्ड पर्सन भी थे, तो जिनके पास हथकरघे थे उससे जो काम करते थे वो तो प्रोडक्शन देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मशीनरीज आ गई तो प्रोडक्शन हाई होने लगा, ज़्यादा जो है मास प्रोडक्शन होने लगा। तो मास प्रोडक्शन होने लगा तो कहीं ना कहीं भारत के सामान का डिमांड कम हो गया। तो इसी तरह अगर ये टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो गया तो आज ये भी प्रोडक्शन हाई कर रहा है, मास प्रोडक्शन दे रहा है, तो इसकी भी मांग हो रही है। तो इस तरह जो है पर्सन जो है स्किल्ड होंगे तभी जो है देंगे। सेकेंड, जिससे टेक्नोलॉजी दिया है तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में इंडिया में, तो उसमें भी ये बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण कैसे हम अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग हार्वेस्टर, थ्रेशर इनका यूज करें करके अपने लाइफ को ईजियर बनाएं और प्रोडक्शन भी जो है इंक्रीज करें। तो इस तरह से जो है ये एक्टिविटी जो है सब होता चला जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च भी होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो एग्जाम्पल दिया है। उसमें दो एग्जाम्पल दिया है कि एक जो है सकल का और एक जो है विकास का एग्जाम्पल दिया है। तो सकल क्या है कि एक एजुकेटेड हेल्थी पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है, जो कि उसके पिताजी प्रयास करके उसको शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं और वो शिक्षित हो जाता है। शिक्षित होने के बाद वो क्या करता है कि उसे किसी फर्म में जो है एक तरीके से जॉब मिलता है, वो उसमें काम करने लगता है और वो स्किल्ड है क्योंकि उसे जो है
सॉफ्टवेयर की एक अच्छी जानकारी है, सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी है तो उसमें क्या करता है, वो अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता है अपने फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या है, उससे बहुत प्रभावित होती है उसके स्किल के कारण, और इस तरह प्रमोशन पॉलिसी में उसको प्रमोट कर देती है। तो इस तरह क्या है, उसके इससे एजुकेशन, हेल्थ और स्किल से उसका प्रमोशन होता है और लाइफ उसका बेटर होता जाता है। वहीं विकास का एग्जाम्पल दिया है कि विकास क्या है, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला है। उसके पिताजी किसी तरीके से जो है फिशरमैन है और मछलियाँ पकड़ के बेचते हैं, बेच करके जो है जीवन यापन का कार्य करते हैं, जो कि विकास को जो है एजुकेशन नहीं दिला पाते, न तो उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दिला पाते हैं, और इसके कारण वो एक अनस्किल्ड पर्सन रहता है और अपने पिताजी के बाद वो जो है अपने पिताजी वाला ही जो है जॉब करता है। कहने का मतलब वो भी जो है फिशिंग का काम करता है और उसका लाइफ जो है दयनीय स्थिति होती है और एक बेटर लाइफ नहीं जी पाता है। तो यहाँ इन दोनों को कंपेरिजन करने का मतलब यही है, एक स्किल्ड पर्सन, एक रिसोर्स पर्सन और एक अनस्किल्ड और अनरिसोर्स पर्सन। तो कहने का मतलब वही है कि किसी भी पीपल को रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और स्किल होना जरूरी है, तभी जो है उसे जो है ह्यूमन रिसोर्स कहा जाएगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से आपको बताया है, सकल विकास का एग्जाम्पल दिया है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। दैट्स ऑल।